बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। स्पीकर रियाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास। अस्करी हुकाम सिविल क़यादत को सिक्योरिटी सूरत हाल पर एतमाद मिलेंगे। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान दाखिली और खारजी उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुतालिक फैसले मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो इजलास में शरीक हैं। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। वकार सईद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा कब इजलास का आगाज होगा? जी बिल्कुल, एक आला फोरम में जिसमें जिस तरह मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं और उससे निपटने की से मुतल्लिक जो पाक फ़ौज की स्ट्रेटजी है और इसके अलावा जो मुल्क की दाखिली और ख़ारजी और बार्डर की सूरत हाल है, उस पर एक जामिया ब्रीफिंग जो है वो इस वक्त जो है वो पार्लियामान की जो कमेटी बराए सलामती कमेटी है उसमें जो है वो दी जा रही है। और इसमें ये इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया, जिसमें तमाम जो पार्लियामानी लीडर्स हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, इसके अलावा जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वो भी शामिल हैं। जबकि इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो इस इजलास में जो है वो शरीक हैं। इसके अलावा जो आला अस्करी और सरकारी जो हुकाम है वो भी इस में शरीक हैं। जो सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके सरबराहान को भी मदऊ किया गया है, जबकि चारों सूबों के जो वज़राए आला हैं वो इस इजलास में शरीक हैं। इसके अलावा गवर्नर और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी इस इजलास में जो है वो शरीक हैं। जबकि जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त बाकायदा तौर पर इस इजलास का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है, जिसमें इब्तिदाई तौर पर जो मुल्क की मजमूई जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनको जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि कैसे ये दहशतगर्दी के जो नेटवर्क है वो सरहद पार से यानी जो पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से है वहाँ से कैसे राह और जो दीगर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसियाँ हैं उसको कैसे इन तंजीमों को ऑपरेट करती है और अपने टारगेट यानी अपने अहदाफ को निशाना बनाती है। जबकि इस सलामती कमेटी इजलास में जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी जो अपोजिशन अलायंस है उनको भी मदऊ किया गया था, उनके मेंबरान को नोटिफाई भी किया गया। ताहम रात गए जो है वो पहले जो अपोजिशन अलायंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उनकी जानिब से इस इजलास की का बाइकाट किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसका रात गए तक एक मुशावरती इजलास और मुशावरती इजलास के बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि अगर वो इस अहम मामले पर मुशावरत नहीं करते तो वो इस बिल्कुल आप सुन पा रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि अपोजिशन रहनुमाओं ने जो है कौमी सलामती के इजलास का बायकॉट कर दिया है और ये भी कहा जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर जो है बतौर वजीर आला शिरकत करेंगे, तो क्या वो शिरकत कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अली अमीन गंडापुर तकरीबन 11:15 बजे यानी इस इजलास के शुरू होने से कोई 45 मिनट पहले ही जो पार्लियामेंट हाउस पहुंचे थे। और अली अमीन के हवाले से कहा जा रहा है कि रात को उन्होंने भी सियासी कमेटी को कहा था कि वो इसमें जाना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो उनका सूबा है उसमें दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है और ऐसे फोरम में वो उनको अनअटेंडेड जो है वो नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद जो सियासी कमेटी है उन्होंने उसको इजाज़त दी। अली अमीन जो है वो गुज़श्ता रात ही वो इस्लामाबाद पहुंचे थे और इसके बाद इस वक्त जो कौमी सलामती की कमेटी है पार्लियामान की, उसमें जहां पर दीगर 3 सूबों के वज़ीर आला जो है वो मौजूद है, वहां पे अली अमीन गंडापुर भी इस इजलास में जो है वो शरीक हैं। जबकि जो ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया कि सियासी कमेटी को बताया गया था कि वो जो अफगानिस्तान से मुतल्लिक जो पॉलिसी रखते हैं, जिससे मुतल्लिक पहले उन्होंने डायलॉग का आगाज़ भी किया था, जिरगों का आगाज़ किया था, उससे मुतल्लिक भी बाकायदा तौर पर इस सलामती कमेटी के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे और उसमें जो सूबाई हुकूमत की का इनपुट है और जो सूबाई हुकूमत की जो जिम्मेदारी है उसका तयन करके उस पर जो है वो मनो अन जो है वो इस पर अमल दरामद कराएंगे। जबकि अली अमीन बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इसमें शरीक हो रहे हैं। जबकि जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उन्होंने अब से कुछ देर कबल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कहा कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो नुमाइंदगी नहीं करेंगे, बल्कि वो एज अ स्टेटमैन यानी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तौर पर इस इजलास में शरीक होंगे। इंतहाई अहम कौमी सलामती से मुतल्लिक ये इजलास है, जिसमें जो आला सरकारी और जो गैर सरकारी हुकाम है वो इसमें शरीक हैं। वफाकी वज़रा, उसके अलावा जो तमाम सियासी जमातों के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं वो इसमें शरीक हैं। जबकि जो अपोजिशन की वाहिद जमात जो JUIF है उनके सरबराह मौलाना फजल रहमान, उनके पार्लिमानी लीडर जो सेनेट में हैं मौलाना अताउर रहमान और उसके अलावा सेनेटर कामरान
मुर्तज़ा भी इस इजलास में जो है वो शरीक हैं, जबकि उनकी जानिब से भी रात गए मीडिया को ये ब्रीफ किया गया था कि वो इस सलामती कमेटी के इजलास में जो है वो शिरकत करेंगे, वहाँ पर अपना नुक्ता नज़र रखेंगे और उसके अलावा वो ख़ुद भी ये चाहते हैं कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो पॉलिसी हो वो उसमें तमाम कौम जो है मुतहद हो। उनकी जानिब से ज़रा ये भी कह रहे हैं कि गुज़श्ता सब जो महमूद खान अचकज़ई और दीगर रहनुमाओं से भी उनकी जानिब से राब्ते किए गए थे, ताहम उनकी जानिब से पहले ही फैसला कर दिया गया था, जिसके बाद जो अपोजिशन अलायंस है वो तो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन अपोजिशन की जो दीगर बड़ी स्टेक होल्डर पार्टी है जिसमें JUIF यानी जमीयत उलमा इस्लाम फे, उनके सरबराह, उनके जो सेनेट के पार्लिमानी लीडर हैं और दीगर जो मेंबर हैं वो इस इजलास में शरीक हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात पार्लियामेंट हाउस के स्पीकर चैम्बर में हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है। मुलाकात पार्लियामेंट हाउस के स्पीकर चैम्बर में हुई है। आपको आगाह किया जा रहा है, कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है। मुलाकात पार्लियामेंट हाउस के चैम्बर में हुई है। आगे बढ़ते को बताएं कि अपोजिशन रहनुमाओं ने पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बायकॉट कर दिया है। महमूद अचकज़ई ने कहा मौजूदा हालात में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 रोज़ के लिए बुलाया जाए। उमर अयूब ने कहा स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा कि बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा इस वक्त हम किसी भी ऑपरेशन के हक में नहीं। शिबली फराज ने कहा बानी PTI से मशवरा करने की इजाज़त नहीं दी गई। साहबजादा हामिद रजा ने कहा किसी भी ऑपरेशन से पहले मुज़ाकरात होने चाहिए। बुनियादी तौर पे इसलिए इसके बायकाट का फैसला किया। सारी पार्लियामेंट की जॉइंट मीटिंग को, सारी जॉइंट जो हमारी वो होती है जॉइंट सेशन को पूरे 2 दिन दिया जाए, ब्रीफिंग दी जाए। हर MNA उस पर बोले, हर आदमी उस पर बोले। वैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन, मैंने स्पीकर नेशनल असेंबली को कल खत लिखा और भिजवाया और व्हाट्सएप किया, और वो इसी वजह से, और वहाँ पे आपने देखा होगा जो पब्लिसाइज भी हुआ है कि आज सुबह भी हमारी मीटिंग हो सकती थी और वो नहीं होने दी। हमारे चीफ विप साहब आमिर डोगर साहब ने भी स्पीकर को और बाकी लोगों को इत्तला दे दी थी कि हमारी एक्सेस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ होनी चाहिए, और वो सामने आपके आ गई थी। और उसके साथ साथ जो आपने बात की है अली अमीन खान साहब की, बैरिस्टर साहब भी बात करेंगे। अली अमीन खान साहब चीफ एग्जीक्यूटिव है एक सूबे के, उनका वहां पे होना, किसी भी जगह पे होना, वो एज चीफ एग्जीक्यूटिव वहां पे जा रहे हैं क्योंकि डे टू डे अफेयर्स उनके होते हैं। हम अली अमीन गंडापुर साहब बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उस हैसियत में वो उसमें शामिल होंगे और अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन बज़ाते खुद किसी मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ है, हमारी पार्टी को मशवरा नहीं करने दिया गया, तो जाहिर है कि हम उसमें शामिल हो ही नहीं सकते। और उन वजूहात के अलावा भी जो कि हमारे सीनियर्स ने की हैं, तो हम इसका बायकॉट कर रहे हैं। मैं नहीं समझता, आज को मेरा तो ख्याल है कि आज तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आज ज्वाइंट सेशन बुलाएं, इमरान खान साहब को पैरोल पर लेकर आए, इमरान खान साहब तक तमाम लोगों की रसाई दें ताकि ग्रैंड डायलॉग के जरिए पाकिस्तान के मसाइल का हल हो सके। किसी भी ऑपरेशन से पहले फुल थ्रॉटल के साथ मुज़ाकरात को चांस देना चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। सूबाई काबीना ने जाफर एक्सप्रेस और नोशकी में दहशत गर्दी के वाक़यात की मजम्मत की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी कार्रवाई करके बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। बलूचिस्तान काबीना और अवाम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बहादुर फोर्सेज के साथ है। काबीना की जानिब से इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा बलूचिस्तान काबीना और अवाम ने दहशत गर्दी को मुस्तरद कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों ने दहशत गर्दी के खिलाफ बहादुरी से रद्द अमल दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज की फौरी कार्रवाई से बहुत बड़े नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। गवर्नेंस की खराबी को रियासत से जोड़ना दुरुस्त नहीं। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद कोयटा और सिबी के दरमियान रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया गया, ताहम पैसेंजर ट्रेन सर्विस ताहाल मुअत्तल है। मजीद बता रहे हैं कोयटा से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान सईद।
जी बिल्कुल, 11 मार्च को कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दों ने मुश्काफ के करीब दहशतगर्दी का निशाना बनाया था। इस वाक़े के दौरान रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा था, जबकि जाफर एक्सप्रेस की इंजन समेत 5 बोगियां डी ट्रैक हो गई थी, जिनकी बहाली ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल हो गया है। बताया जा रहा है रेलवे हुकाम की जानिब से रेलवे ट्रैक मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है, जबकि मुतासरा जाफर एक्सप्रेस जिसके इंजन और बोगियों को आज कोयटा पहुंचाया जा रहा है। ये भी बताया गया है कि ताहाल अब तक पैसेंजर जो ट्रेन है उसकी सर्विस की बहाली का अभी तक फैसला नहीं हो सका। ताहम इस ट्रैक पर जो मालगाड़ी और रिलीफ ट्रेन जो थी कोयटा सिब्बी के दरमियान, इनकी सर्विस का बाकायदा आगाज़ हो गया है और सिब्बी और कोयटा का इस वक्त रेल के ज़रिए जो रब्ता है वो बहाल है। ताहम पैसेंजर जो ट्रेनें हैं वो जो कोयटा से जाफर एक्सप्रेस चलती है और इसके अलावा कराची जाने के लिए एक बोलान मेल, उसकी बहाली का ताहाल अब तक फैसला नहीं किया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलती उस वक्त तक इन ट्रेनों की बहाली का फैसला नहीं किया जा सकता। जी, अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को तरजीही मसला करार दिया जाए। जाफर एक्सप्रेस हमले के दौरान दहशतगर्दों का अपने हैंडलर से अफगानिस्तान में मुसलसल राब्ता था। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से हमले की मनसूबाबंदी और हिदायत दी गई। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का न्यूयॉर्क में सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, तालिबान हुकूमत ने दाइश के खात्मे के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। कलदम TTP BLA मजीद ब्रिगेड सरहद पार हमलों में मुलव्विस है। हमारे पास शवाहिद मौजूद है। हमला दुश्मन ने अफगान प्रॉक्सिस के जरिए करवाया। दहशतगर्दी के मुर्तकिब मुंतजमीन, माली मुआवनीन, सरपरस्तों को कटहरे में लाया जाए। सलामती काउंसिल दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ फ़आल ताउन करे।